हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज से कंसर्न है। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस करूंगा आपसे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या होता है? व्हेन चार्जेस आर स्टेशनरी, दैट मींस वी विल स्टडी द इलेक्ट्रिसिटी, बट कब? व्हेन द चार्ज आर स्टेशनरी, व्हेन द चार्ज आर स्टेशनरी। मेरी बात को पूरी बात समझो। मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा, पूरा डिटेल नहीं दूंगा, बहुत सिंपल सा दूंगा। अगर आप ध्यान से समझो, एक होता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हमने पढ़ा है ना। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या? एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन टू मासेस। That means when two masses are kept at certain distance, they have certain distance, but distance कहाँ से काउंट करते हैं? सेंटर से काउंट करते हैं। कहाँ से काउंट करते हैं? सेंटर से। कहाँ से काउंट मेरे भाई? सेंटर से। याद रहे, सेंटर से डिस्टेंस काउंट होती है, ठीक है। तो हम दैट्स वाई वी व्हाट वी से दैट, देखो अगर अपने याद हो, अगर आपको ये देखो, ये लॉ है जी, m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। ये जो आर स्क्वायर, आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सेंटर है। एक सबसे पहली बात है, इसलिए। और ये स्क्वायर है तो व्हाट वी से इनवर्स स्क्वायर लो। क्या बोलते हैं इसको? इनवर्स स्क्वायर लो। ऐसे ही अगर चार्जेस की बात करें, अगर हम चार्ज करें, यहाँ पे Q1 चार्ज और यहाँ पे Q2 चार्ज है, बात समझिए, इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो ये बन जाता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ जो K की वैल्यू है वो कितनी है? कितनी भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। एग्जैक्ट इसकी वैल्यू जो आती है वो 9 इंटू 10⁹ आती है। एप्सिलॉन यहाँ पे क्या है? एप्सिलॉन यहाँ पे एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसका मीनिंग है कि वो चार्ज पार्टिकल कहाँ पे रखे हैं भैया? या तो वहां पे वैक्यूम है या वहां पे एयर है। या तो वहां क्या है मेरे भाई? वैक्यूम है या वहां पे एयर है। आगे मेरी बात समझ से समझा मेरी बात को? मैं सिर्फ ब्रीफ दे रहा हूँ, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ और कंपेयर किया मैंने आपको समझाने के लिए। ये भी क्या है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, ये भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वर्ड क्यों यूज किया? ये फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है। डाउट इस बात में आपको? डाउट इस बात में आपको? बात हमारी अच्छे से बात ये, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस हो सकते हैं, लेकिन कुछ बातें और भी ब्रीफ में समझो ध्यान से। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बोलते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज। इसका मीनिंग है, सपोज हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वर्ड आता है। मान लो ये क्यू चार्ज है, समझो ध्यान से, यहाँ पे क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसके अराउंड द चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्पेस है। क्या है मेरे भाई? स्पेस है अराउंड द चार्ज, वेयर अनदर चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर मैं इस पॉइंट पे Q0 चार्ज लेके आ जाऊं, इस पॉइंट पे कितना फोर्स काम कर रहा है? दैट मींस फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डाउट इस बात में आपको? हरी बात अच्छे से। ये एक छोटी ब्रीफिंग है, ये छोटी सी ब्रीफिंग है आपके सामने। ये इसकी मैंने बात बताई थी आपको। इसकी वैल्यू होती है 8.854 10⁻²। ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए अच्छे से। इतनी स्पीड से सीखो, इतनी डेडिकेशन से सीखो कि सिलेबस 15 अगस्त को खत्म हो जाए। ये तुम्हारे हाथ में है, मेरे हाथ में भी है। डेडिकेशन चाहिए पूरा। जितना फास्ट तुम लर्न करोगे उतना ही फास्ट मैं तुम्हें कराऊंगा। घर जाके मोबाइल हैंडल नहीं करना, मोबाइल से डिस्टेंस बना लो। एक बार कैरियर बना लो, एक बार खड़े हो जाओ, तुम कितना मोबाइल यूज करोगे कर लेना। समझे? देखो समझो मेरी बात को, मैं आपको बहुत सिंपल सी ब्रीफ में समझा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज। दैट मींस ये क्या है? Q0 क्या है? टेस्ट चार्ज है। ये क्या है? Q इज ए चार्ज, स्टेशनरी चार्ज अराउंड विच देयर इज ए स्पेस, where another charge will experience a force of interaction, that is either repulsion or attraction. So the force acting on this charge at this place is called electric intensity at this point. डाउट इस बात में आपको? एक सिंपल सी बात समझाई मैंने आपको, समझ में आया अच्छे से आपको ये बात है? कहीं डाउट इस बात में आपको? कहीं भी डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए। इसी के बेस पर हम क्वेश्चन करते हैं, आपको समझाते क्वेश्चन के बेस पर। देखो समझो, मैं हटा दूं चीज को, आप एक बार नोट कर सकते हो। ओके, देखो ध्यान से। एक टर्म आता है, एक देखो मैंने अभी मैंने आपसे बोला ना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एक वर्ड यूज किया। एक टर्म आता है उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव पर। जैसे रिलेटिव डेंसिटी क्या बोलते हैं? वी यूज वर्ड रिलेटिव डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है? डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। याद करिए, व्हाई वी यूज वर्ड रिलेटिव डेंसिटी? वी वांट टू मेक ए बोट, वी वांट टू मेक ए शिप, वी कंपेयर द डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। सो व्हेन देयर इज ए कंपैरिजन, when there is a comparison we use word relative density.
रिलेटिव डेंसिटी, यहाँ भी क्या रिलेटिव परमिटिविटी वर्ड आता है। सो समझो मेरी बात को, रिलेटिव परमिटिविटी को हम कैसे दिखाते हैं, और देखो ये एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन और ये एप्सिलॉन नॉट है। इसका मीनिंग क्या है मेरे बच्चे, ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम और ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ए, व्हेन वी यूज वर्ड एब्सोल्यूट इसका मीनिंग एक्चुअल, क्या इसका मीनिंग है एक्चुअल। इसकी वैल्यू हमारे पास है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास है 8.854 10⁻⁻12 इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमारे हमको अननोन है। सो ये रेशियो है, किसकी रेशियो है, द रेशियो ऑफ, प्लीज समझो ध्यान से, द रेशियो ऑफ किसका, एक्चुअल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू द एक्चुअल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, that is called relative permittivity. That means when we compare absolute permittivity of a medium with respect to the absolute permittivity of the free space, that word is, that resultant comes, that is the relative permittivity. क्या word आता है मेरे भाई, relative permittivity, permittivity, समझे मेरी बात को, relative permittivity word आता है। डाउट है भाई इस बात में आपको, परमिटिविटी डबल टी है, ठीक है, BIT, स्पेलिंग को ध्यान देख लेना, ठीक है, परमिटिविटी वर्ड है, याद रहेगा, परमिटिविटी, समझे मेरी बात को अच्छे से। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं भैया मैं ये कहता हूं कि रिलेटिव परमिटिव माइका 6 है, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, द रिलेटिव परमिटिव माइका जो है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ माइका क्या है मेरे भाई, 6 है, तो फाइंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द माइका। आप यहाँ वैल्यू प्लेस कर तो आंसर आ जाएगा। डाउट इस बात में आपको, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन गया भैया, सिंपल सा, 6 इज इक्वल टू, ये हमने पूछा आपसे, ये आपके पास है 8.854 10⁻⁻12। डाउट इस बात में आपको, आई बात समझ अच्छे से, आप समझ बात तो समझ आए नहीं अच्छे से, समझ आया। अगर आपके मन में आए कि इसकी यूनिट क्या हो सकती है, इसकी यूनिट, तो आप इसकी यूनिट निकाल सकते हो, बोलो कैसे निकालोगे इसकी, बताओ इसकी यूनिट कैसे निकालोगे, आप यहाँ से निकाल सकते हो, बोलो कैसे, देखो ध्यान से, निकालो भैया, निकल जाए यूनिट यहाँ से। इसकी वैल्यू क्या होती है, क्या होता है बताओ, तो बताओ एप्सिलॉन कितना होगा, Q1 Q2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे F आएगा और यहाँ पे R²। डाउट है, बताओ यूनिट क्या होगी इसकी, क्या बताओ, कूलम का स्क्वायर, न्यूटन की पावर -1 एंड मीटर की पावर -2। डाउट है इस बात में, डाउट है, डाउट है, डाउट है इस बात में, अरे डाउट है इस बात में, जल्दी बोलो। तो यूनिट निकल के यहाँ पे, सो कीप इन द माइंड, इसे बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं, अपने आप से हम क्वेश्चन क्रिएट भी कर सकते हैं, खुद से भी क्वेश्चन को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, कि पहले आप नोट कर लो इसको, फिर समझाता हूँ, ठीक है, नोट कर लो इसको। एक चीज समझते हैं, ध्यान समझना, मान लो सिस्टम ऑफ चार्ज एयर में रखा हुआ है, मेरी तरफ ध्यान दो अच्छे से, एक सिस्टम ऑफ चार्ज को मैंने एयर में रखा, ये Q1 ये Q2 चार्ज है, के बीच की डिस्टेंस क्या मेरे भाई R है, आपको दिख रहा है भाई अच्छे से। तो यहाँ पे कितना फोर्स काम करेगा बताओ, उसको एयर की बात कर रहे हैं, एयर की, मैं यहाँ पे एयर लिख देता हूँ, एयर लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा बड़ा और लिख देता हूँ, मेरे को बहुत छोटा लिखने का आदत है। मेन प्रॉब्लम क्या है ना, मैं कॉलेज में नहीं यूज करता लिखने वाला सिस्टम ना, वहाँ पे क्या पूरा डिजिटल है, सब कुछ अवेलेबल है, बस क्लिक करना है, सब सामने है, बोलना है बस खाली आपको, तो वो लिखने की आदत खत्म हो गई। देखो ध्यान से, ये देखो मैं एयर का केस दिखा रहा हूँ आपको, एयर का Q1 Q2 बाई R²। अब सेम सिस्टम को मैं एक काम करता हूं, मैं कोई चेंज नहीं लेके आता, समझो ध्यान से, देयर इज नो चेंज अदर देन वन, मीडियम चेंज कर रहा हूं। देखो क्या मीडियम चेंज कर रहा हूं बताओ, मैं इसी सिस्टम को लेके जाता हूं, एक मीडियम में लेके जाता हूं। अब देखो मीडियम में लेके गया, तो मीडियम में क्या है भैया, देखो ध्यान देखो बेटा, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, तो बताओ इसका मीनिंग क्या है, तब इसका मीनिंग क्या है बताओ। अगर आप ध्यान से देखो, डिवाइड करके आपको ये मिलेगा, राइट, और ये क्या है मेरे बच्चे, K की बराबर है। डाउट इस बात में, डाउट है बेटा इस बात में, K यहाँ पे क्या बताइए, K यहाँ पे तो रेशियो है ना, रिलेटिव परमिटिविटी, K यहाँ पे क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है ना भाई, समझानी बात अच्छे से। आपको इसमें रटने की जरूरत है, कोई कुछ जरूरत है इसके फॉर्मूला रटने की, आपको समझ में आना चाहिए भैया ये क्या है, बताओ इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, एयर में रखा है आपने भाई, मीडियम में डाल दिया। डाउट है भाई इस बात में आपको, इनको डिवाइड किया भाई, आंसर आ गया, बन गया डेफिनेशन, बन गया भाई। क्या बना डेफिनेशन बताओ बेटा, द रेशियो ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस इन एयर, समझो मेरी बात को, टू द फोर्सेस ऑन द बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम इज इक्वल टू कांस्टेंट विच इज कॉल्ड डायरेक्टरी कांस्टेंट। क्या मेरे भाई, डायरेक्टरी कांस्टेंट, और वी से रिलेटिव परमिटिविटी, क्या बोलते हैं इसको,
रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हैं इसको, डायरेक्टरी कांस्टेंट भी वर्ड यूज करते हैं। आप समझे बेटा इस बात को? समझे मेरे बच्चे इस बात को अच्छे से? और हम इसको रिलेटिव परमिटिव भी कहते हैं। डाउट है? इसके बेस पर हम आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं बोलो? आप खुद ही सोचो दिमाग से। मैं भी आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, माइका वाला केस देता हूँ। चलो मैं कहता हूँ कोई भी मीडियम की बात कर लेता हूँ, कोई मीडियम की। चलो एक मीडियम लिया, मान लो मेरे बच्चे एक मीडियम लिया मैंने जिसका डायरेक्टरी कांस्टेंट, कोई मीडियम लिया जिसका मतलब ये परमिटिविटी जो है कितनी है, 6 है फॉर एग्जांपल। मैंने बोला भी परमिटिविटी उसकी 6 है, ठीक है? आई बस अच्छे से। या मैं कहता हूँ आपसे ऐसे मत लो, आप ऐसे ले लो। आप मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है? देखिए, व्हेन दी चार्ज कप्ड इन एयर, समझे, इनके बीच में एक फोर्स काम करता है F, जो कितना है, ये फोर्स है F, ये गिवन है आपको। समझ मेरी बात? ठीक है? नाउ समझो मेरी बात को। नाउ दी चार्जेस आर केप्ट, नाउ दी चार्ज केप्ट इन मीडियम, समझे, बट इनके बीच का डिस्टेंस चेंज किया गया है। समझो मेरी बात को। अगर सेम फोर्स काम करे, मेरी बात समझो, द फोर्स इंटरेक्शन अगर सेम हो बिटवीन टू चार्जेस, व्हेन वी आर कीपिंग इनटू मीडियम, एक मीडियम में डाल देता हूं उसको, एक मीडियम में डालता हूं उसको, तो बताओ उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ये एक क्वेश्चन बन गया अपने आप, बन गया क्वेश्चन। मैं इसको क्वेश्चन अपने मुंह से बना के देखो, समझो ध्यान से कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। व्हेन टू चार्जेस आर केप्ट इन एयर, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस F। बात समझिए मेरी बात को। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस टू हैव द सेम फोर्स इन मीडियम, इन ए मीडियम ऑफ डायरेक्ट कांस्टेंट K। वर्ड यूज क्लियर, डायरेक्ट कांस्टेंट K। क्या बोला? क्या बोले मेरे भाई? व्हेन द सिस्टम इज केप्ट इन अनदर मीडियम to have the same force of interaction between two charges, what should be the distance between them? समझे मेरी बात को अच्छे से? समझ गए मेरी बात को अच्छे से? बात समझ? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, तो आप दिमाग लगाओ बेटा। ये एक मीडियम है, मीडियम की बात कर रहे हैं, तो K की वैल्यू क्या होगी बताइए? ये होगी ना मेरे बच्चे? तो इससे मुझे क्या मिलेगा बताओ? अभी मैंने आपको क्या समझाया था बेटा, बताओ? अभी मैंने आपको क्या समझाया था? देखो प्लेस करो, ये दोनों बराबर है ना, बराबर प्लेस कर दो भैया इनको। देखो ध्यान से, बराबर कर देते हैं इनको। समझो भाई ध्यान से अच्छे से, देखो देखो समझो बेटा। और ये Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। देखो बेटा, अब मैं इसको यहाँ पे K टाइम्स करता हूँ, K टाइम्स ऑफ क्या क्या कैंसिल, देखो ये भी कैंसिल हो गया, राइट? 4 पाई और ये भी कैंसिल हो गया, जो बचा वो ये है R स्क्वायर इज इक्वल टू K R नॉट स्क्वायर। बताओ तो R नॉट स्क्वायर कितना है? डाउट है बेटा इस बात में? डाउट है इस बात में आपको? ये तो मैंने क्वेश्चन बनाया आपके सामने, अगर यहाँ पे मैं वैल्यू प्लेस कर दूं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपके माइंड में रहेगा। अब आप रटना नहीं, चीजों को समझ लेना ऐसे करके। ये बन गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोर्ड में डाल दो, इस क्वेश्चन को जेईई में डाल दो, कहीं डाल दो। अगर आपको बेसिक आ गया, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आप यूं, आपकी मर्जी है भाई। आप देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले हैं, बड़े बड़ी बातें भी हैं, लेकिन बेटा मैं एक बेसिक चीज आपको सिखा सकता हूँ। भाई ये बेसिक है, इस बेसिक पे क्वेश्चन कर सकते हो। समझे मेरी बात को अच्छे से? आप देख लो आप अच्छे से, ठीक है? देखो यहाँ क्वेश्चन देखो बाबू क्वेश्चन देखो। हमारा जो हमने अभी लॉ सिखाया, दैट इज कूलम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो सिखाया, इंटरेक्शन सिखाया मैंने आपको, उसके बेस पे क्वेश्चन देखो, समझो ध्यान से। हमारे पास वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस, हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है बेटा। एक मान लो मेरे पास है 2 माइक्रोकूलम का चार्ज, और एक चार्ज मेरे पास है बाबू, मान लो ये 6 माइक्रोकूलम का चार्ज है। समझिए ध्यान से, इनके बीच की सर्टेन डिस्टेंस भी है, इनके बीच की सर्टेन डिस्टेंस मान लो 10 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल। चलो अगर मैं दोनों बॉडी को, सो हमारा ये क्वेश्चन है, ये एक ऑब्जेक्ट है बाबू, ध्यान दो इधर सब। तो ये 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ये कितना है? 6 माइक्रोकूलम चार्ज है। नाउ वी आर गिविंग एडिशनल चार्ज टू देम। मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है। नाउ इस कंडीशन में इनका जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो 12 न्यूटन है। इस कंडीशन में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना मेरे बच्चे? 12 न्यूटन है। दिमाग सोचना, अगर सेम कंडीशन में, क्या मैं कह रहा हूं भैया, मैंने इसको ऐड कर दिया यहाँ पे, -4 माइक्रोकूलम का चार्ज ऐड किया, इसको भी ऐड किया, इसको भी ऐड किया, तो बताओ न्यू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना होगा इसका? समझे क्वेश्चन को अच्छे से?
समझे क्वेश्चन अच्छे से? ये कंडीशन समझो ध्यान से, ये 2 माइक्रोकूलम है, ये 6 माइक्रोकूलम है, इनके बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, जो भी है जो इंटरेक्शन फोर्स है कितना है मेरे बच्चे, 12 न्यूटन है। व्हेन वी आर गिविंग एडिशनल चार्ज टू देम -4 माइक्रोकूलम, देन फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ये हमारा क्वेश्चन है भाई, ये हमारा बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। अगर आप इसे ध्यान से करेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। करो फटाफट। आपको ज्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, आप देखो ध्यान से। मेहताब देखो एक बार, सब मेहताब देखो, देखो मेहताब यहाँ ध्यान दो। अगर आपको ध्यान से क्वेश्चन को देखो, इधर देखो सब लोग, दीदी यहाँ ध्यान दो बेटा, ये देखो फोर्स है बाबू, यहाँ ध्यान दो, Q1 Q2 बाई R²। आर की में जरूरत है ही नहीं, बिकॉज फोर्स हमें डिपेंड किस पे करता है, Q1 Q2 पे डिपेंड करता है। तो देखो ध्यान से इधर, F डैश बाई F इज इक्वल टू, प्लीज ध्यान दो अच्छे से, Q1 डैश Q2 डैश डिवाइड बाई Q1 Q2। देखो ध्यान से, F डैश बाई 12 इज इक्वल टू, समझो ध्यान से, समझो ध्यान से, Q1 कितना बताओ, 2 माइक्रोकूलम, ये कितना है, 6 माइक्रोकूलम। देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं डायरेक्ट 2 लिख देता हूं, ये 6 है। अगर आपने -4 यहाँ ऐड किया, कितना बचा, -2, और -4 यहाँ दिया तो +2 बचा। डाउट इस बात में? तो आप देखो ध्यान से, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे F डैश बाई 12 कितना है, -1/3 आया। तो बताओ F डैश कितना है मेरे भाई, -4 न्यूटन आया। ये इसका मीनिंग है, माइनस साइन शोज ये कैसा फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। पहली बात तो ये बात है। दूसरी बात देखो, मेथड समझना है। यहाँ पे आर का यूज है ही नहीं, यहाँ पे आर का यूज है क्या, आर का यूज नहीं है। तो ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस ये आप यहाँ पे पढ़ा था एनसीईआरटी बेस, तो हम एनसीईआरटी की बड़ी बेइज्जती करते हैं भाई, एनसीईआरटी बेस करके बोल के। तो हमारे माइंड में तो वो है ना, वो जो बड़े बड़े क्वेश्चंस पीवाईक्यू वाली बात हम लोग करते हैं ना भाई, तो हम एनसीईआरटी बेस करके एनसीईआरटी बुक की बेइज्जती करते हैं, जबकि पूरी इंडिया को छोड़ो कई कंट्रियों में एनसीईआरटी बुक यूज होती है। समझे, बहुत कंट्रियों में एनसीईआरटी बुक यूज होती है। तो ऐसे ही है, आप ध्यान से देखोगे तो बहुत कुछ है, वरना कुछ भी नहीं भाई। देखो ये है, समझे मेरी बात को। एनीवे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको हम, ठीक है। आपको देखो समझो, एक सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस है, एक सिस्टम, बाबू इधर ध्यान, मैं तब ध्यान दो, सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस है। जो ये है देखो ध्यान से इधर, ये -Q चार्ज है और ये +Q चार्ज है। A और B पॉइंट्स है, इनके सेंटर पॉइंट पे, इनके सेंटर पॉइंट P में एक कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है। समझे क्वेश्चन को अच्छे से? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं लैंग्वेज बना के बता सकता हूं आपको। एक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस -Q and +Q। बोल दिया स्टेटमेंट। क्वेश्चन बना सकते हैं, खुद से नहीं बना सकते। क्वेश्चन खुद से क्रिएट कर सकते हैं आप, कर लो भी। क्रिएट क्या है, ए चार्ज Q इज प्लेस्ड at the center of the line joining 2 charges -Q and +Q, right? What will be the ratio of capital Q by small q when the system is in equilibrium? System is in equilibrium, ये हमारा क्वेश्चन है। आप मेरी बात समझ गए? आपको मैंने दिया 60 सेकेंड्स करने के लिए, आप करके देखिए खुद से। समझे मेरी भाई बात को? ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है इसका 4, बी है 1/4, C -4, D -1/4। कौन सा करेक्ट आंसर होगा हम अभी चेक करके देखते हैं। आपको देखो, आप मेरी बात को समझो ध्यान से, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन है। अगर ये डिस्टेंस x है और ये भी अगर x है, तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है समझने की कोशिश करिए। इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है बताइए। K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। समझिए, समझिए मेरी बात को। दूसरा, इनको भी बीच में कितना फोर्स है, K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। इन सबका सम 0 व्हेन वी से इक्विलिब्रियम है, व्हेन वी से इक्विलिब्रियम है। समझ ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, मैं यहाँ पे क्या चीज कॉमन निकाल सकता हूं, मैं यहाँ पे K Q बाई x² कॉमन निकाल सकता हूं। यहाँ बचेगा Q/4 और यहाँ बचेगा कैपिटल Q 0। सो यहाँ 0 क्या होगा मेरे भाई, ये 0 होगा। तो ये भाई ये कितना आएगा मेरे भाई, -1/4 आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान देना आपको, समझे? ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। मान लो ये सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, R है।
समझे मेरी बात को? क्या है मेरे भाई, ये सर्कल का रेडियस क्या है, दिमाग से सोचना है थोड़ा सा, ठीक है। मैं कहता हूं यहाँ पे 3 चार्ज को मैं प्लेस करता हूँ, 3 चार्ज, कैपिटल क्यू एंड कैपिटल क्यू, इन सच ए वे दैट इट फॉर्म्स ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, इट फॉर्म्स ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। बात समझिए मेरी बात को? अगर इसके सेंटर पे मैं चार्ज क्यू प्लेस कर दूं, स्मॉल क्यू, देन फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। ये कहां प्लेस है? सेंटर प्लेस है। मेरी बात को समझो, 3 चार्जेस कैपिटल क्यू are placed in such a way that they forms a equilateral triangle. The radius of the circle is r. A small q charge placed at the center of the circle. Find the net force acting on this charge. समझिए, ये बेसिक क्वेश्चन है भैया, समझे मेरी बात को? ये बेसिक क्वेश्चन है, करके देखिए, इसको करके देखिए। √3f आंसर बता रहे हैं ना बच्चे, √3f इज इनकरेक्ट आंसर, क्योंकि आपको कैसे समझना चीजों को समझना चाहिए। समझिए, पहली बात ये, अगर पॉइंट है सेंट्रियोड होता है, सेंट्रियोड कैसे डिवाइड करता है सर्कल को इन 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। आप समझो ध्यान से कैसे। ये एंगल 120 डिग्री हो, देखिए ये 120 और देखिए ये 120, ये 120, ये 120 एंगल्स में डिवाइड। पूरी बात को समझने की कोशिश करिए, अगर आप समझेंगे तो बहुत से समझ में आपको आएगा। इन देखिए, समझिए, यहां देखो ध्यान से, ये फोर्स है, ये भी फोर्स है, इनके बीच का एंगल कितना? 120 डिग्री है, समझे? तो पहले इन दोनों का फोर्स निकालिए। मान लो ये देखिए डिस्टेंस बराबर है, ये भी डिस्टेंस अगर आर है तो ये भी आर है और ये भी आर है। समझो ध्यान से, देखो ये फोर्स कितना, अगर एफ है तो ये भी एफ है, इनके बीच का एंगल कितना भाई? 120 डिग्री है। तो बताओ भाई रिजल्टिंग फोर्स कितना होगा इसका? एफ स्क्वायर, देखो ध्यान से अच्छे से, एफ स्क्वायर प्लस 2f1f2 इंटू cos 120। cos 120 कितना होता है बताइए? कितना होता है cos 120? -½ होता है। तो -½ से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू f आ गई। ये डाउट आपको इस बात में आई? बात में अच्छे से। तो रिजल्टिंग फोर्स क्या है? ये होगा रिजल्टिंग फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा, जो कितना है मेरे भाई? f ही है। कितना है? f है। यहां भी तो फोर्स f ही है दोनों के बीच में, तो कैसा फोर्स है भैया? 0। कितना आंसर है? 0। कितना आंसर मेरे भाई? 0 है। कितना आंसर मेरे भाई? 0 है। डाउट इस बात में आपको आई? मेरी बात में अच्छे से समझे इस बात को अच्छे से। रिजल्टिंग फोर्स कितना मेरे भाई? 0 है। आप यहाँ पे क्वेश्चन समझिए और अपने क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना देता हूँ, देखिए स्क्वायर ABCD। मैं यहाँ पे देखिए -2 क्यू चार्ज करता हूँ, यहाँ पे +2 कर देता हूँ, यहाँ पे +q और यहाँ पे q। ये डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट। बताओ इस पॉइंट पे अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो कितना फोर्स काम करेगा? अगर यहाँ पे Q0 चार्ज है तो बताओ कितना फोर्स काम करेगा? आप मेरे को समझे क्वेश्चन को? कोई भी क्वेश्चन आपकी रेंज से बाहर नहीं है अगर आपको बेसिक पता है। ये -2 की चार्ज है, ये +2 की चार्ज है, ये A पॉइंट BCD एक स्क्वायर है, यहाँ +q यहाँ +q चार्ज है। अगर Q0 चार्ज यहाँ पे रखा हो मेरे भाई तो कितना फोर्स काम करेगा बताइए? ठीक है, समझे मेरी बात को? तो देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ये भाई ABCD का एक स्क्वायर है, मैंने बोला भैया -2 को +2, आपकी मर्जी, आप इसे चेंज कर लो अपने मन से, आप कहीं भी चेंज कर लो यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आप बस समझ लो चीज को, एक कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं यहाँ ध्यान दो आप, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है ना, सोचने की बात है। अगर ये फोर्स और रिपल्शन तो ये भी फोर्स और रिपल्शन ही है, तो ये वाले फोर्स तो कैंसिल हो गए ना अपने आप में भैया, कैंसिल हो नहीं? बताइए, सोचने की बात है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, जो इन दोनों के बीच में फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से क्या कैंसिल, क्या हो गया मेरे भाई? कैंसिल हो गया। ये तो समझ आता है अच्छे से, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको होना चाहिए। अब बात इन दोनों की आती है, तो जो भी फोर्स काम करेगा ये काम करेगा, बोलो क्यों? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, दोनों आपस में क्या होगा मेरे भाई? कैंसिल थोड़ी करेंगे। कैंसिल करेंगे क्या करेंगे बताओ? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे भाई? अट्रैक्ट करेंगे। डाउट है? तो फोर्स कहाँ काम करेगा? along with this diagonal काम करेगा, along with this diagonal। अब यहाँ मैं वैल्यू प्लेस कर दूं, निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? आप निकाल सकते हो ना, सोच के, सोचने की बात नहीं है, कर सकते हो ना भाई चीज को। तो आपको ये पता होना चाहिए ये दोनों फोर्स काम करेंगे, मतलब ये इनके बीच का फोर्स, इनके फोर्स बीच का फोर्स, ये आपस में क्या है, दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे। कौन से फॉर्मूले से? कौन से? R² F² + F²। समझे? वहां पे क्या है? cos 180 क्या हो जाएगा? वहां पे cos 180 हो जाएगा। cos क्या हो जाएगा? 180। तो R क्या है? F के बराबर है। R क्या है? F के बराबर ही आ जाएगा।
बट फोर्स किधर होगा, along with the diagonal AC होगा। डाउट इस बात में आपको? तो यहाँ पे वैल्यू दे सकता है आपको। सो आप अलर्ट रहिए ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमेशा, ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं आपको, आप देखो समझो। मैंने आपसे अभी कहा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको किसी गाइड की जरूरत नहीं है, आपको किसी रिप्लाई की जरूरत नहीं है, आप खुद ही क्वेश्चन बना सकते हो। वो कैसे, मैं एक आइडिया देखो, आपको आइडिया दे रहा हूँ, आप समझो। मैं ये कहता हूँ एक मेरे पास यूरेनियम का आइसोटॉप है 92 एंड 238, राइट। यहां से एक अल्फा पार्टिकल निकल गया बाहर, इसने एक अल्फा पार्टिकल एमिट किया। क्या एमिट किया मेरे भाई? अल्फा पार्टिकल एमिट किया। यू नो व्हाट अल्फा पार्टिकल, समझते भाई आप? अल्फा पार्टिकल क्या होता है बताइए? न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम होता है। एमिट कर दिया, अब ये पार्टिकल यहां पे आ गया, इस पॉइंट पी पे आ गया। अगर इसकी डिस्टेंस यहां से ये है, मैंने क्या मेरी बात में अच्छे से क्या बोला? अगर ये डिस्टेंस है इसकी, समझे मैंने क्या बोला भाई? अगर ये इसकी डिस्टेंस है तो बताओ यहाँ पे इन दोनों बीच में कितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। समझे क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन थोड़ा माइंड से यूज करना है। मैं बोला भाई ये यूरेनियम 238 है, इसका ये Z है और इसका ये मास नंबर है। यहां से एक अल्फा पार्टिकल निकल गया। नाउ द अल्फा पार्टिकल हैज कम टू दिस डिस्टेंस, दैट इज ये डिस्टेंस दे दी मैंने आपको। अगर इस डिस्टेंस पे है तो बताओ कितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है इन दोनों के बीच में, है ना। क्वेश्चन बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है, थोड़ा सा यूज करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन कैसे अप्रोच करेंगे उसे ध्यान देखिए। सबसे पहले यहां पे कितना चार्ज बचा? यहां चार्ज बचा 90, समझिए। और यहां पे कितना चार्ज है बताइए? यहां पे कितना चार्ज है? इस पॉइंट पे कितना चार्ज है? अल्फा पार्टिकल यहां पे है जो अपने हमें क्या है 2He4 होता है। यहाँ पे कितना चार्ज है? 2, और यहाँ पे कितना है 90। यहाँ पे 90E चार्ज है, यहाँ पे कितना चार्ज है? 2E चार्ज है। सुनिए ध्यान से, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है। K की वैल्यू कितनी है? ये K की वैल्यू। डाउट इस बात में? इतना सोचना पड़ेगा। 99% बच्चे क्या करते हैं, वो 92 चार्ज लेते हैं, वही भूल है। वो 92 वैल्यू यूज करते हैं, वो 92 नहीं यूज करना है, क्योंकि यहां से वो निकल गया ना, यहां से वो निकल गया। यहाँ पे कितना चार्ज है? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे 90 इलेक्ट्रॉन चार्ज। डाउट इस बात में आपको? समझे? आ रही बात में अच्छे से आपको? यही चीज समझने की जरूरत है। समझे? आप इसको सॉल्व कर लिया, आपको आंसर आ जाए।